जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन एवं न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो से संबंधित अन्य वीडियो की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो दोस्तों हम बात करें उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो एकेश्वरवादी हो गए थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे दोस्तों वो बहुदेववादी थे। इसके साथ साथ और ढेर सारे परिवर्तन भी आए। ठीक, तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यहाँ पर जो आर्य थे इनमें एकेश्वरवाद की भावना सुदृढ़ हो गई। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे? इंद्र थे। उनका स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। ठीक दोस्तों, तो प्रजापति से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे हम बात करें उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देवता कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? प्रजापति माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन इंद्र देवता का स्थान उत्तर वैदिक काल में किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में सृजन का देवता किसे कहा जाता है? प्रजापति को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में देवताओं का पिता किसे कहा जाता है? तो देवताओं का पिता उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में दो अन्य महत्वपूर्ण देवता और थे, जिनका नाम है, एक तो है हमारे रुद्र देवता और दूसरे विष्णु। ठीक, तो रुद्र देवता को पशुओं का देवता माना जाता था और विष्णु को जो है उत्तर वैदिक काल में लोगों के पालक एवं रक्षक के रूप में जाना जाता था। ठीक, तो दोस्तों ये दो उत्तर वैदिक कालीन अन्य महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों रुद्र की उत्पत्ति देवताओं के उग्र अंगों से हुई है। ठीक, तो रुद्र की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? देवताओं के उग्र अंगों से मानी जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों रुद्र को अथर्ववेद में भूतनाथ, नीलोदर तथा महादेव कहा गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों सर्वप्रथम त्रिदेव का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक और देवता है पूषण। इनको उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता माना जाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों वरुण। वरुण जो हैं ये उत्तर वैदिक काल में केवल जल के देवता बन के रह गए थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अग्नि। अग्नि की जो है ऋग्वैदिक काल के समान उत्तर वैदिक काल में भी महत्ता बनी रही। क्यों? क्योंकि दोस्तों अग्नि जो है इनको मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो जैसे ऋग्वैदिक काल में मध्यस्थता का काम कर रहे थे, ऐसे उत्तर वैदिक काल में भी इनको मध्यस्थता के रूप में जाना जाता था। ठीक, तो इनका मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्व बना रहा। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों क्या वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था? तो दोस्तों वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में प्रतीकों की पूजा की जाती थी। ठीक, तो वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, प्रतीकों की पूजा की जाती थी। ठीक, लेकिन दोस्तों एक बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य माध्यम था वो क्या था? स्तुति। क्या था? स्तुति। लेकिन दोस्तों इसका स्थान उत्तर वैदिक काल में किसने ले लिया? यज्ञ ने ले लिया। ठीक, जिससे यज्ञों का महत्व बढ़ गया। ठीक, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो था देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम था, इसलिए इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ा। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। ठीक, तो वैदिक कर्मकांडों की निंदा कहाँ पर की गई है? तो आरण्यकों में की गई है। इसके बाद हम बात करें इस काल में अर्थात उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। ठीक, पुरोहित अर्थात उस वेद का पाठ करने वाला। ठीक, तो इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। आइए देख लेते हैं, हमारे 4 वेद हैं तो 4 पुरोहित होंगे। जैसे हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद का पुरोहित कौन था? होत्र था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सामवेद का पुरोहित कौन था? उद्गाता था। यजुर्वेद का पुरोहित कौन था? तो अध्वर्यु था। और दोस्तों अथर्ववेद का जो पुरोहित हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? ब्रह्मा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गए चारों वेद के चारों पुरोहित। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस काल अर्थात उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे। वो 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था वो न्याय का केंद्र बिंदु माना जाता था।
अर्थात न्याय का कार्य कौन करता था? राजा ही करता था। ठीक, लेकिन दोस्तों सभा में भी न्यायिक कार्य होता था। ठीक, तो दोस्तों राजा जो होता था वह न्याय का केंद्र बिंदु होता था, सभा में भी न्यायिक कार्य होता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में एक शब्द मिलता है ग्राम्यवादन, जिससे स्पष्ट होता है कि गांव के छोटे छोटे विवाद ग्रामणी ही निपटाता था। ठीक, तो ग्राम्यवादन शब्द मिलता है उत्तर वैदिक काल में, इससे स्पष्ट होता है कि गांव के छोटे छोटे विवाद ग्रामणी ही निपटाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अपराधियों के दोष परीक्षण हेतु कौन कौन सी विधि अपनाई जाती थी? तो दो प्रकार की विधि अपनाई जाती थी, एक तो अग्नि परीक्षण विधि और दूसरी जल परीक्षण विधि का उपयोग अपराधियों के दोष परीक्षण हेतु किया जाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्मा हत्या माना जाता था और ब्राह्मण को दोस्तों मृत्यु दंड से मुक्त रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था। यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें।